Hello and welcome to the SBL pre-scene for September 2025 एग्जाम। बड़ा इंटरेस्टिंग प्री-सीन है इस बार का, जो आप जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए ही बना है जिनके पास कुकिंग का टाइम नहीं होता और अगर कोई स्पेशल डिश खाने का मन करे तो उसके इंग्रेडिएंट्स लाने का टाइम नहीं होता। तो दिस प्री-सीन इज फ्यूचर ओरिएंटेड एज वेल एज मीटिंग द प्रेजेंट स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल ऑल्सो। ये मील किट इंडस्ट्री पे बेस्ड है जहां पे आपको अगर कोई मील खाना हो तो वो एक किट के रूप में आपके सामने एक प्रोवाइडर होगा, एक सेलर होगा जो आपको देगा एंड देन यू कैन कुक इट। और उसकी कुकिंग के लिए भी आपके पास डायरेक्शंस होंगे, यानी रेसिपीज होंगी कैसे बनेगी, आपको क्या बॉईल करना है, क्या रखना है। द वे वी हैव मैगी, मैगी के पीछे जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं सेम उसी तरह का। हाँ, इसमें थोड़ी-सी डिटेल अलग तरह की भी होगी। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ एक एग्ज़ाम्पल पे, जो मील किट के बारे में आपको पहले कुछ बताएगा। मील किट क्या होता है, कैसे दिखता है, ये है क्या मामला? उसके बाद में हम इसके ओवरव्यू पे जाएँगे ताकि आपको थोड़ा-सा समझ में भी आएगा। मैंने इसका एग्ज़ाम्पल उठाया है, मील किट इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। एक डिनरली नाम का प्लेयर है, उसका मैंने यहाँ पे एक पैकेट उठाया है कि डिनरली का किस तरह से कोई भी ऑर्डर होता है और वो कैसे एक मील किट बना के किसी कस्टमर को ये ऑर्डर देते हैं। मैं पहले आपको एक बार वो दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम किस मील किट की बात कर रहे हैं। एंड हियर इट इज। तो डिनरली इज अ ब्रांड जो आपको मील किट देता है। अब ये मील किट कैसी दिखती है? कुछ इस तरह की दिखती है। मतलब लेट्स सपोज मुझे पास्ता खाने का मन है, तो पास्ता के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो मुझे इस पैकेट में दिख जाएँगी या मुझे इस पैकेट में या इनके पैकेज में मिल जाएगी। आई हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑर्डरिंग दिस। अब लेट्स सपोज मैं इसका थोड़ा-सा डिटेल में जाती हूँ। मुझे पास्ता के लिए शिमला मिर्च चाहिए, मुझे कुछ ये नूडल्स भी चाहिएँगे, कुछ मुझे ये स्पेगेटीज़ भी चाहिएँगी, मटर चाहिएगा। मैं एक-एक, एक-एक चीज़ बाज़ार से लेने जाऊँगी। इससे बढ़िया मैं क्या करूँगी, मैं डिनरली से एक ऑर्डर करूँगी इनका एक मील। दिस इज़ द मील किट। ये पूरी एक किट है। इंसुलेटेड बॉक्स होता है ये, क्योंकि वेजीज़ होते हैं इसके अंदर, वो वेजीज़ कहीं खराब नहीं हो जाए इसलिए इनका जो बॉक्स होता है दैट इज़ इंसुलेटेड, जो खाने को सड़ने भी नहीं देता है। और इस तरह के ये लोग प्री पैकेज करके रखते हैं और इसके साथ एक इंस्ट्रक्शन गाइड होती है कि आपको क्या-क्या करना है जिससे आपका पास्ता रेडी हो जाएगा। तो इसमें हेल्थ भी है, क्विक भी बन जाएगा और आपकी कन्वीनियंस के लिए होता है कि आप एक-एक, एक-एक चीज़ लेने नहीं जाएँगे बाज़ार से। ठीक है? सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड द होल केस जो आपके सामने अभी आया है। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है डिनरली का। दिस इज़ अ ब्रांड जो मील किट्स सप्लाई करती है, डिनरली। मैं आपको इनकी वेबसाइट भी दिखाऊँगी, क्या इनका बिज़नेस मॉडल है, अपन उस पे भी जाएँगे। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं और प्री-सीन की तरफ चलते हैं। तो आ जाते हैं हम प्री-सीन पे। सबसे पहली चीज़, प्री-सीन को जब हम रीड करेंगे, हम 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, हम जो-जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करते चलेंगे। आप उसको अलग से एक पेज पे लिखेंगे क्योंकि आपको प्री सीन की इन्फॉर्मेशन दिमाग में लर्न होनी चाहिए। एटलीस्ट जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस हैं या जो जनरल इन्फॉर्मेशन प्री सीन में दी हुई है, एटलीस्ट वो आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको प्री सीन खोल के कोई इन्फॉर्मेशन ना ड्रैग करनी पड़े। दैट्स फर्स्ट थिंग। नंबर 2, हम यहाँ पे ऐसा एनालिसिस करेंगे, जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को समझने पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका कॉज़ क्या हो सकता है, क्या उस पे कोई मॉडल लग सकता है? हम ये तीनों चीज़ें इस पे डिस्कस करेंगे। यानी कि हम इसका इम्पैक्ट एनालिसिस लेंगे कि कोई भी पैराग्राफ अगर मार्केट ओवरव्यू के बारे में दिया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी पे या हमारे केस पे क्या पड़ सकता है? नंबर 2, अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे क्या कोई चैलेंज आ सकता है? और तीसरा, इससे एग्ज़ाम में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसके ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन हो सकता है? विल ट्राई टू क्री सो दैट एटलीस्ट आप बिल्कुल ब्लैंक ना होके जाओ। आपको कई चीज़ें तो यहाँ पे हिंट दिख जाएगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है? प्री सीन में 3 चीज़ें मेजरली आप देखेंगे। इस इंडस्ट्री के बारे में आप जानेंगे, आपकी जो कंपनी है उसके बारे में हम जानेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से और उसके की परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। यानी मेन्यू क्राफ्ट आपकी कंपनी है जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब एक-एक करके इस पे चालू करते हैं। लेट्स फर्स्ट गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपकी कंपनी के बारे में आपको बता रहे हैं। मेन्यू क्राफ्ट है वो कंपनी।
मील किट बिजनेस है। ये आइलैंड की कंट्री में ऑपरेट करता है जिसकी पॉपुलेशन 40 मिलियन पीपल है। यानी 40 मिलियन लोगों की आबादी या पॉपुलेशन के देश में ये बिजनेस ऑपरेट करता है। 15 साल से कर रहा है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ न्यू बिजनेस, इट इज ऑलरेडी हैविंग अ गुड मार्केट प्रेजेंस। ये ग्रो किया है सेकंड लार्जेस्ट मील किट बिजनेस की तरह। अंडरलाइन करो, सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट को क्यों अंडरलाइन करना है? सबसे पहली बात, इसका मतलब आपसे ऊपर कोई है। तो हु इज द लार्जेस्ट, और वो लार्जेस्ट क्यों है? हु एंड व्हाई। लार्जेस्ट कौन है और वो लार्जेस्ट क्यों है? वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं? तो हमें इन दो सवालों के जवाब ढूंढने पड़ सकते हैं। दूसरा, हमसे नीचे कौन है, यानी हमारे डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन है? और ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या इसमें कोई हमारे बिल्कुल आसपास ही चल रहा है, जो अगर हमने एक गलती की तो ये हमें सरपास कर जाएगा? दैट मीन्स नियरेस्ट कॉम्पिटिटर भी हमें चाहिएगा जो हमें सरपास कर सकता है। कॉम्पिटिटर हु कैन सरपास अस, कैन सरपास मेन्यू क्राफ्ट। ठीक है, तो ये जैसे ही सेकंड लार्जेस्ट की बात आती है, एटलीस्ट आपका दिमाग इन दोनों चीजों में चलना चाहिए। लार्जेस्ट कौन है भाई, और वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो? दूसरा, आपके नेक्स्ट बिल्कुल अड़के कौन चल रहा है भाई? पता लगे कि छोटा सा ही ग्रोथ का डिफरेंस है, आप एक चीज में चूके और उन्होंने आपको सरपास किया। यानी कि एक स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ सकती है कि आप वो सरपास ना करने। स्ट्रैटेजी चाहिए हो सकती है उनको रोकने के लिए, और दूसरा खुद को आगे बढ़ाने के लिए। दोनों चीजों में स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के रेफरेंस में काम कर सकते हैं। तो पहले ये चीजें लिख लो। अच्छा, उसके बाद में आते हैं मील किट बिजनेस आइलैंड में सेकंड लार्जेस्ट ये हो जाता है बेस्ड ऑन द कस्टमर नंबर्स एंड रेवेन्यू। तो कस्टमर नंबर और रेवेन्यू के बेसिस पे आप सेकंड नंबर पे आ रहे हो। कोई और भी हो सकता है भाई स्टैटिस्टिक जिसके बेसिस पे रैंकिंग हो सकता है क्वालिटी के रेफरेंस पे रैंकिंग कुछ और हो जाए। बट चलो इसको एक बार सिंपली रखते हैं, आगे चलते हैं। मैं इनको इरेज कर रही हूँ, आप नोट डाउन करना प्लीज। ओके, अब आते हैं मील किट इंडस्ट्री के ऊपर। अब इस इंडस्ट्री को समझते हैं। जैसा मैंने आपको एक मील किट का बॉक्स दिखाया डिनर ली का, अब इस इंडस्ट्री को ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यू हैव दैट इन माइंड कि मील किट कैसी होती होगी। मील किट सर्विस इज अ कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग सोल्यूशन टू कुक अ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होम मेड मील। तो इनके स्टेटमेंट से मैं काफी हद तक अग्री करती हूँ। सबसे पहली चीज तो, क्या ये कन्वीनियंट है? बिल्कुल है। अगर मुझे पास्ता खाना है तो उसका सारा सामान ये मुझे दे देंगे। मुझे जा जाके अलग अलग चीजों को परचेज करने की जरूरत नहीं है। इट इज कन्वीनियंट। इज इट सेविंग माई टाइम? एब्सोल्यूटली। जब मैं जाके एक एक चीज उठा के लाऊंगी, अलग अलग चीजों की बिलिंग कराऊंगी, लाइन में लगूंगी, इट विल किल अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। टाइम सेविंग तो है, नो डाउट। क्या ये हेल्दी है? हाँ यार, हेल्दी दिख तो रहा था क्योंकि वेजीज है। लेकिन मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अंडर थोड़ा सा शक सा हो रहा है दिमाग में कि अगर सब्जियां फ्रेश नहीं हुई तो मैं अगर स्टोर पे जाती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि यार ये सब्जी फ्रेश है, मैं वहां से ले सकती हूँ। लेकिन अगर कोई भी मार्केट में सब्जी है और सब्जी फ्रेश नहीं है, बाकी सारी चीजें ठीक है, तो हेल्दी वाला फंडा तो खत्म हो गया ना। यानी यहाँ पे मुझे एक रिस्क दिख रहा है कि ये पेरिशेबल आइटम्स अगर हेल्दी नहीं होते या फिर खराब हो जाते हैं, तो ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस वाला क्लेम बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। यहाँ पे पेरिशेबल आइटम्स के ऊपर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फोकस पॉइंट आएगा क्वेश्चन में, और आना भी चाहिए क्योंकि एक्चुअली अगर हम इसको यूज खुद करें, एक डब्बा आपके सामने खुलता है, सारी चीजें ठीक है, बस उसमें से ये जो येलो शिमला मिर्च दिख रही थी वो थोड़ी सी गली हुई है। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैंने तो पूरे मील के पैसे दे दिए, और वो शिमला मिर्ची अगर खराब है तो मेरे लिए तो मील बेकार हो गया ना। दैट इज अ बिग कंसर्न। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन, होममेड तो चलो ये हो जाएगा कि आप उसको घर पे ही बनाओगे, सो दैट इज अचीव्ड। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस सर्विस डिलीवर्स प्री प्रोपोर्शनड इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप बाय स्टेप रेसिपी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली टू द कस्टमर्स होम इन अ मील किट बॉक्स। मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, क्या था? प्री प्रोपोर्शनड इंग्रेडिएंट्स।
अगर मैंने एक बंदे के लिए 1 प्लेट पास्ता की बात करी या 2 प्लेट पास्ता की बात करी, वो मुझे 1 शिमला मिर्ची, आई मीन इट विल नॉट गिव मी 5 शिमला। इट्स सिंपल कि प्री प्रोपोर्शनड इंग्रेडिएंट्स उसके होंगे और उस प्री प्रोपोर्शनड इंग्रेडिएंट को आपको सिर्फ कुक करना रहेगा। अब कुक कैसे करोगे? रेसिपी इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके पास, सॉरी, रेसिपी इंस्ट्रक्शंस होंगे होंगे आपके पास, जैसे मैगी के पीछे होते हैं। तो मैगी हम सब ने खाई है। मैगी के पीछे लिखा होता है कि पहले आप इतना कप पानी ले लो, बॉयल कर लो, कट इनटू 2 पीसेस, देन पुट इट और मसाला डाल दो। ठीक है? इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। कस्टमर के घर तक मील बॉक्स पहुंचा दिया जाएगा और कस्टमर उसको इजीली बना पाएगा। तो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस मील बॉक्स। आगे बढ़ते हैं अपन इसमें अब। मोस्ट मील किट बिजनेसेस ऑपरेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस, यानी आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे काम करेंगे। मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन, यानी आप, ऐसा नहीं है कि भाई बिना सब्सक्रिप्शन के आप ऐसे ही ऑर्डर कर सकते हो ब्लिंकिट की तरह। या वैसे तो ब्लिंकिट में भी दे वांट यू टू हैव अ लॉगिन आईडी एंड देन योर डिटेल्स आर देयर। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल, अब इसका ध्यान रखना, सब्सक्रिप्शन मॉडल के साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सब्सक्रिप्शन मॉडल, लेट्स सपोज मैंने मंथली ले लिया। अब मेरे को पहला वीक ही यूज करके नहीं पसंद आया, मेरे 3 वीक के पैसे बर्बाद हो गए। मैंने सब्सक्रिप्शन एनुअल ले लिया और एनुअल लेने के बाद में मेरा ट्रांसफर हो गया एंड आई हैव टू लीव दिस सिटी। मेरे लिए वो सब्सक्रिप्शन बेकार हो गया। तो चैलेंजेस ऑफ सब्सक्रिप्शन, दिस शुड बी नोन टू यू। चैलेंजेस विद द सब्सक्रिप्शन मॉडल, ये एक दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये इसलिए मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं होगा क्योंकि मोस्ट बिजनेसेस यही ऑफर कर रहे हैं। अब अगर आपको इनसे डिफरेंशिएट होना है तो आप सब्सक्रिप्शन से अपने कस्टमर को छुड़ा सकते हो। तो यू कैन गिव some differentiation here, differentiation in the subscription model, कि आप सब्सक्रिप्शन मॉडल को या तो बदल दो या फिर आप सब्सक्रिप्शन में ऐसे चेंजेस ले आओ जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं ले। सब्सक्रिप्शन की जो जो प्रॉब्लम्स है, अगर आपने वो मीट कर दी तो कस्टमर पक्का से आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यू कैन गिव दिस आइडिया ऑल्सो। अब सब्सक्रिप्शन का क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, अपन आगे जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बेसिस पे देखेंगे, लेकिन एक बार इसको पार्क जरूर करके रखो कि सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम्स को हमें डील करना पड़ सकता है। To be differentiated in the market, we may have to offer the customer something which is customer friendly if subscription model is not going well. लेकिन अगर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ कोई अगर दिक्कत नहीं दिख रही है तो फिर ठीक है, फिर चलने देंगे अपन। तो मतलब कस्टमर को दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Customers subscribe to a delivery of pre-prepared recipe ingredients which make up a meal, which they can select from a wide range of options available on the meal kit business की वेबसाइट या मोबाइल ऐप। अब आप इसको चूज कैसे करते हो? आप चूज करते हो बिजनेस की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से। अब मैं आपको लेके चलती हूँ डिनरली की वेबसाइट पे। उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे चलता होगा ये बिजनेस और कैसे फूड को ऑर्डर किया जाता होगा। ये डिनरली मैंने गूगल पे सर्च किया, डिनरली आ गया। आते हैं उसकी वेबसाइट पे। थोड़ा-सा पेशेंस रखना, हाँ, है गोल-गोल, खुलेगा भी। ओके, तो दिस इज़ डिनरली, ये आ जाता है आपके पास। ये पूरी वेबसाइट के थ्रू ही आप अपने मील्स चूज़ कर सकते हो। साफ बताया कि भई ये मिक्सिंग भी बहुत ज़्यादा है, चॉपिंग भी बहुत ज़्यादा है, हम सब कुछ आपको रेडी करके देते हैं। अब इनके पास है एक मेन्यू, ठीक है? इन्होंने ये मेन्यू दे दिया। अब मुझे क्या खाना है, मैं उसके बेसिस पे इसको चूज़ करूँगी। मैं ये भी चूज़ करूँगी कि भई मुझे ग्लूटेन फ्री चाहिए, मुझे डेयरी फ्री चाहिए, तो उसके बेसिस पे ये बॉक्स बना के आपको भेज देंगे। सी, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस। वो इतनी लंबी लिस्ट है, लंबी। चलो, ये लंबी लिस्ट है। हाउ इट वर्क्स? दिस आल्सो दे हैव क्लियरली गिवन डिटेल्स ऑन। ये बोल रहे हैं कि भई यू पिक योर डिलीवरी डे एंड योर रेसिपी। आपको क्या रेसिपी खानी है, किस दिन खानी है, आप वो चूज कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स इंसुलेटेड बॉक्स में ये लेके आएंगे, डिनरली वाले आपके घर तक लेके आएंगे। फिर आप उसको कुक करेंगे और डिनर टाइम एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो अपन ने देखा था इंसुलेटेड डब्बा ही होता है इनका। इनके पास अब ये इन्होंने कुछ वो भी दे दी, क्या मैं अपनी रेसिपी को एडिट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो
इन्होंने ये दिया है कि हाँ भाई आप एडिट करोगे तो 7 दिन पहले का कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं बेसिकली कस्टमर को। ये भी देखो हमारे लिए एक आइडिया हो सकता है। Can I skip, pause, or cancel a delivery? Yes. Our flexible subscription allows you to edit, pause, or cancel your boxes at any time via your orders page. Any changes will take effect in on all future orders that have not yet been shipped. We send you an email reminder every week before your cutoff date, so you will never miss a beat. That means this is a beautiful thing. देखो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि मैंने पूरे साल का दे दिया, तो पहली बात तो मुझे कट ऑफ करना अलाउड नहीं होगा। यहाँ से अपने को एक आइडिया मिल गया कि भई कट ऑफ करना आप दो अलाउ करो कस्टमर को। सो दैट्स समथिंग फ्लेक्सिबिलिटी यू आर अलाउइंग देम। नंबर 2 आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो जैसे कई लोग सब्सक्रिप्शन ऑटो कट पे डाल देते हैं कि भई हर महीने मेरा अपने आप ही सब्सक्रिप्शन रिन्यू होता जाए। आप इस पे रिमाइंडर डाल दो। यानी मेल ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड चली जाए कस्टमर को कि भई आपका नेक्स्ट मंथ का ऑटो रिन्यूअल होने वाला है। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू द प्लान? इफ द कस्टमर सेज येस देन लेट इट गेट कन्वर्टेड। ठीक है? तो इस तरह का कुछ सिस्टम आप कर सकते हो क्योंकि ये सिस्टम जैसे मैंने देखा है कि जो मंथली पेमेंट्स होते हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे हमारा ज़ूम का होता है लेट्स सपोज़ ज़ूम का होता है, तो ज़ूम में ऑटो कट है, वो अपने आप ही नेक्स्ट मंथ का पैसे काट लेता है। वो पूछ भी सकते हैं कि भाई आपको कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, इस प्लान को अपग्रेड करना है, इस प्लान को चेंज करना है, व्हाटएवर। सो दैट्स समथिंग व्हिच गिव्स मी फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड कि मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना है। सेम मॉडल के साथ जाना है, नहीं जाना है, तो एक रिमाइंडर ईमेल डाली जा सकती है। इसको आइडिया में लिख लो कि दिस इज़ अ गुड आइडिया वी गॉट फ्रॉम दिस केस डिनरली से। ठीक है, फिर ये मील किट चूज़ करने को बोलेंगे। अरे क्या भूख लग जाएगी अभी देख आह! चाय ले लो चाय। ओके तो ये यहाँ पे आ गया कितने लोगों के लिए मील चाहिए, आपको हर हफ्ते कितने मील्स चाहिएंगे, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ खा लेता हूँ, नहीं मैं तो सिर्फ ग्लूटेन फ्री ही खाता हूँ, मैं लो कैलोरी ही खाता हूँ, तो इन्होंने ये बता दिया भाई ये प्राइसिंग आएगी विच यू कैन जस्ट पे ऑल्सो एंड सी दे हैव गिवन अ टाइम लाइन ऑल्सो कि आप बॉक्स सेलेक्ट करोगे, फिर आप लोकेशन सेलेक्ट करोगे, डिलीवरी डिटेल्स डालोगे, फिर आप पेमेंट करोगे एंड देन फाइनली यू विल जस्ट ऑर्डर इट। तो इस तरह का बड़ा इंटरफेस जो है इनका यूजर फ्रेंडली है। तो अब आप जो ये आपका बिजनेस है ना, इस बिजनेस के लिए भी इफ नीडेड कैन सजेस्ट कि ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बन फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्सक्रिप्शन रखो, सब्सक्रिप्शन ऑटो रिन्यू होने से पहले एक मेल चली जाए कस्टमर को एज अ रिमाइंडर कि आप कुछ भी प्लान में चेंज करना चाहेंगे या वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद दैट और इफ यू कंटिन्यू तो व्हाई टेक अ फीडबैक, इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू देन टेक अ फीडबैक कि क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो दीज कैन बी गुड आइडियाज विच यू कैन ऑल्सो पुट अप इन दिस बिजनेस। चलो अब फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको इसका थोड़ा सा एक दे दिया टच बेस कि किस तरह से मील किट इंडस्ट्री की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब मील किट बॉक्स पे आते हैं। तो मैंने जो बॉक्स दिखाया था उसका ध्यान रखना, उसमें क्या-क्या था? शिमला मिर्ची थी, देन 1 मिनट रुको वापस दिखा देती हूँ। क्या-क्या था? देखो, तो फ्रेश वेजी है, ये कुछ ऐसा लग रहा है नूडल्स हैं, दीज़ आर पास्ता, उसके अलावा डब्बे के नीचे क्या है वो मुझे दिख नहीं रहा। ये लेट्स सपोज़ हो सकता है ये ओरिगैनो हो या फिर कोई सॉसेज हो, व्हाटएवर। तो ये वो चीज़ें हो सकती हैं। अब अपन चेक करते हैं कि जो हमारा ये डिटेल था प्री सीन का, इसमें क्या दिया हुआ है? मील किट बॉक्स में 4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। एक, वो प्रोड्यूस व्हिच नीड्स टू बी केप्ट चिल्ड। डेयरी हो सकती है, फिश हो सकती है, मीट हो सकता है, जिसको आपको रेफ्रिजरेट करके रखना होता है। तो इनको डिनरली या कोई भी कंपनी कैसे डिलीवर करती होगी? चिल बॉक्स में डाल के। जिसमें एक आइस पैक होगा, जो आपके प्रोड्यूस को फ्रेश रखेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये तो आइसक्रीम होता है। आप ब्लिंकिट या स्विगी से आइसक्रीम मंगवाओ, वो एक इस तरह के आइस पैक के साथ ही लेके आएँगे
हालाँकि वो उसके बाद भी मेल्ट हो जाती है, बट हमारा टेम्परेचर भी तो है। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं। टिन्ड प्रोडक्ट्स हो गए जो, जैसे अभी अपन ने यहाँ पे देखा था, टिन में कुछ था, मे बी इट इज़ अ सॉसेज, मे इट इज़ पाइनएप्पल जो ये वाले पाइनएप्पल होते हैं ना, टिन्ड पाइनएप्पल जैसे टिन्ड चेरी होती है, उस तरह के। तो राइस, पास्ता बोला इन्होंने, ड्राई हर्ब्स बोले, स्पाइसेस बोले हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है? और स्पेशली इनको मिक्स ऐसे किया गया है, जो उस रेसिपी के हिसाब से ही जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को समझूँ, तो मसाले भी प्री मिक्स हैं। कितना नमक, कितनी मिर्ची, लेकिन ये यहाँ पे चैलेंज नहीं रहेगा कि अगर मुझे चेंज करना है कुछ भी स्पाइस, तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अगर मुझे स्पाइस में से कुछ भी कम करना है, तो मेरे पास चॉइसेस लिमिटेड हो जाएँगी। ये कम मिर्ची का ऑप्शन में हो सकता है रखें, लेस स्पाइस, पर हो सकता है पूरा का पूरा ये bespoke बनाते हो। मैंने बोला bespoke, पूरा का पूरा कस्टमर के हिसाब से बनाते हो, ठीक है? तो दिस इज़ ठीक है, गुड आइडिया अगर ये कस्टमर के हिसाब से ही बना रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट फ्रेश एंड शॉर्ट लाइफ प्रोड्यूस सच एज़ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड। आ गई वही शिमला मिर्ची फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। जो हमारे बॉक्स में शिमला मिर्ची थी, वो इस कैटेगरी में फॉल करेगी, ये येलो वाली। ये मटर, देन दिस ग्रीन समथिंग व्हिच आई कांट सी, या बट व्हाटएवर, ये चीजें हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है और ये बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिखोगे शेल्फ वेरी शॉर्ट एंड दे आर पेरिशेबल। अगर ये फ्रेश नहीं हुए ना, आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये अगर फ्रेश नहीं हुए ना, तो सारा का सारा आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट ये बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं, अ रेसिपी कार्ड। नाउ दिस इज फॉर पीपल लाइक मी। रेसिपी कार्ड होगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप रिटन पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शंस देगा, यानी कि आपके इंस्ट्रक्शंस भी इंग्लिश सेंटेंसेस में नहीं होंगे, पिक्चर्स के थ्रू होंगे। तो दैट मेक्स दिस रेसिपी कार्ड मोर अंडरस्टैंडेबल। सो पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको कैसे मील प्रिपेयर करना है, जो प्री मेजर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपको यूज करते चलना है मील किट बॉक्स से लेके। गॉट इट? सो दैट्स अ गुड आइडिया टू हैव दोज पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शंस, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज आइडिया है। टेक्नोलॉजी को इसमें हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना है आजकल? वर्चुअल रियलिटी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है। दैट कैन बी यूज्ड हियर, जब वर्चुअली एक कुक आपको ये सिखाए कि आपको कैसे-कैसे इस रेसिपी के सारे आइटम्स को किस-किस सीक्वेंस में मिक्स करना है, उनको कैसे बनाना है, एंड देन इट इज़ डन। दैट कैन बी मोर इंटरेस्टिंग। Maybe it can be through a video which comes with the recipe. लेकिन वर्चुअल टेक्नोलॉजी और वर्चुअली कनेक्टिंग while cooking, that is quite good if it can be offered. I mean maybe through आपके मोबाइल ऐप पे जैसे ही आप इसको खरीदते हो तो उसी के साथ एक वीडियो का लिंक आ जाता है, वो भी किया जा सकता है। क्योंकि चलो यहाँ पे तो ये है कि भाई पिक्टोरियल भी है, तो पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शंस आर गुड। लेकिन इफ देयर इज somebody who cannot read or understand इन द प्रोसेस क्लियरली, लेट्स सपोज यार मैं इसको लगाती हूँ इंडिया में एंड देयर इज somebody इन इंडिया जो इंग्लिश नहीं समझता है, तो उसके लिए तो ये मील बेकार हो गया। मे बी somebody फ्रॉम चाइना इज कमिंग इन, और नहीं तो चलो चाइनीज लोगों को तो इंग्लिश समझ में आती है। देयर कैन बी एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, और मे बी ही प्रेफर्स लोकल लैंग्वेज। तो उसके लिए जो वर्चुअल रियलिटी कुकिंग का इंटरफेस है, जो एक्सपीरियंस है, दैट कैन ऐड ऑन हिज एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग। तो दिस इज जस्ट अ सजेशन, अगर कभी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि भाई क्या बेटर किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है, रेसिपी कार्ड के साथ साथ एक वर्चुअल कुकिंग एक्सपीरियंस भी दिया जा सकता है एक शेफ के साथ। मतलब एक एक बंदे के साथ वो लगेगा नहीं, वो एक बार में रिकॉर्ड करके रख देगा, एंड द कस्टमर व्हेन ही ओपन्स द बॉक्स तो उसको मिल जाएगा ये ऐप पे भी उसके ऑर्डर करते ही, एंड देन ही कैन सी दैट ऑन फोन एंड स्टार्ट कुकिंग। अब आते हैं हम मार्केट ओवरव्यू के ऊपर। At the end of 2024, let's suppose, the global meat industry, kit industry, was worth $25 billion and is predicted to grow to over $75 billion in the next decade. So, three times
नेक्स्ट 10 इयर्स। तो मार्केट तो ग्रो कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट मील किट बिजनेस फ्रेशी was established 17 years ago in the neighboring country of Ghana. Within 3 years of Freshi's establishment and driven by the success of Freshi's business model, many more meat kit businesses began operating across the world. तो हुआ क्या है जी? आप तो ये जो कंपनी है मेन्यू क्राफ्ट, ये 15 इयर्स पुरानी कंपनी है। मैंने कहाँ देखा था? ये रहा। ये तो 15 इयर्स पुरानी कंपनी है। इससे 2 साल पहले एक और कंपनी थी व्हिच वाज़ द पायोनियर, व्हिच वाज़ द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट दिस बिज़नेस। ये कंपनी 17 इयर्स हो गए हैं। 17 इयर्स पहले ये कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी। इस कंपनी इट वाज़ एस्टेब्लिश्ड इन गामा। द कंट्रीज नेम इज गामा, यानी कि जो हमारी जो ये कंट्री है आइलैंड, AYELAND, वेयर इज दिस कंट्री? AYELAND। इसमें नहीं, ये नेबरिंग कंट्री है गामा, उसमें है ये। गामा में स्टैब्लिश हुई 3 सालों के अंदर अंदर ही ये इसका बिजनेस मॉडल बहुत सक्सेसफुल हो गया और इनके साथ साथ ही बहुत सारे मील किट बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट करने लग गए। फ्रेशी ग्लोबल बन गया, मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में, मल्टीपल कंट्रीज में ये ऑपरेट करने लग गया। तो भाई सबसे पुराना जो प्लेयर है वो तो अपनी सक्सेस को फर्स्ट कमर एडवांटेज ले गई ना। तो फर्स्ट कमर एडवांटेज इसको मिला, फर्स्ट कमर एडवांटेज, ठीक है, ये इसको मिला। लेकिन अब ध्यान रखना, जब बहुत सारे बिजनेसेस इसके अंदर कूद गए हैं, इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी टफ कंपटीशन फॉर यू। तो टफ कंपटीशन को यहां नोट डाउन कर लो। आपके लिए टफ कंपटीशन होने वाला है और आइडियली हो भी चुका है। इस टफ कंपटीशन को बीट करने के लिए अब आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगानी होगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि इस कंपटीशन को आप मीट कर सको, बीट कर सको। आगे बढ़ते हैं। मील किट्स हैव प्रूव टू बी पॉपुलर, ये पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि कस्टमर्स को अब क्या चाहिए? कन्वीनियंस, और उनको एक रीजनेबल प्राइसिंग भी चाहिए। वो फिजिकली जाके हर चीज की शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं कि भाई हर मील इंग्रेडिएंट को मैं सेपरेटली जा जाके परचेज करूं। उनके लिए एक ही डब्बे में सब कुछ आना हैज बिकम कन्वीनियंट, बट दे डू लुक फॉर रीजनेबल प्राइसिंग ऑल्सो। नाउ आई हैव अ रिजर्वेशन हियर। रीजनेबली प्राइस्ड, मुझे दो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग में हिट कर रही हैं। नंबर वन, जब आप फ्रेश वेजीज की बात करते हो तो फ्रेश कम्स विद क्वालिटी एंड क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। हम अफोर्डेबल या रीजनेबल बनाने के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इसमें, जिसकी वजह से मार्जिन्स श्रिंक होंगी। मार्जिन्स श्रिंक क्योंकि कस्टमर रीजनेबली प्राइस्ड आइटम ही चाहता है, तो आप अपने हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ा सकते। तो दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड। इस चीज को लिख के रखो कि आप प्राइस नहीं बढ़ा पाओगे और आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, क्योंकि ये आइटम ऐसा है अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं हुई तो आपका ये फ्रेश फूड का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ही खत्म हो जाएगा। फ्रेश एंड हेल्दी की बात ही खत्म हो जाएगी। तो दैट वोंट बी एबल टू हैपन। अगर आपने कहीं भी कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किया तो दिक्कत आएगी, ठीक है। सो मार्जिन विल बी अ प्रॉब्लम। अब दूसरा, मुझे एक और चीज यहाँ दिख रही है कि जो आपके प्राइसेस हैं, जैसे वेजीज हो गए, फ्रेश फूड्स हो गए, ये कंपनी खुद तो बना नहीं रही है, मेन्यू क्राफ्ट खुद तो बना नहीं रही है। अगर पीछे से ये महंगे हो गए तो इनके मार्जिन्स पे और भी असर पड़ेगा। वट एवर आर द इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग, वट एवर इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग, इफ दे गेट कॉस्टली, इंग्रेडिएंट्स कॉस्टली, तो इनके मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो ये दिक्कत का काम आएगा, और क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि आप सारी चीजें खुद भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो डू नॉट रेकमेंड कि भाई मैं इसमें इंटीग्रेट कर लूं, प्रोडक्शन में खुद कर लूं। अरे आप इतनी मिक्स चीजें कर रहे हो, आप मसालों का भी प्रोडक्शन कर लोगे, आप मटर का भी कर लोगे, आप ब्रोकली का भी कर लोगे, आप पास्ता भी कर लोगे, आप नूडल्स भी कर लोगे, आप सब कुछ कर लोगे। दैट विल बी डिफिकल्ट टू हैपन, राइट? ठीक है, एक मिनट रुकना गाइस।
ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप बिज़नेस को ना इंटीग्रेट करने का यहाँ पे सलाह मत देना, क्योंकि आप इतनी चीज़ें बना रहे हो कि आप क्या-क्या इंटीग्रेट करोगे? किस-किस को एक्वायर कर लोगे? और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है इस इंडस्ट्री में कि आपको टेस्ट प्रेफ़रेंस भी देखना पड़ेगा। आप सब चीज़ें नहीं बना सकते हो। हाँ, लेकिन आप अपने सप्लायर पे ज़रूर ये चीज़ बोल सकते हो कि भई हमें अप टू अ सर्टेन लेवल की क्वालिटी का ही प्रोडक्ट चाहिएगा, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर हम लॉट वापस कर देंगे आपका। तो दैट स्टिल कैन बी डन। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं इधर, हम आ गए रीज़नेबली प्राइस पे आ गए। अल्टरनेटिव टू फिजिकली शॉपिंग ये हम कर चुके। अच्छा, दे आल्सो लिमिट द अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट फॉर द कस्टमर। कस्टमर के लिए फूड वेस्टेज भी नहीं होती, क्योंकि जो भी आपकी रेसिपी है उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रॉपरली मेजर किया जाता है। तो कस्टमर को बिग बैग्स परचेज करने की जरूरत नहीं है जब उनको एक छोटा ही अमाउंट चाहिए तो। मतलब इसको ऐसे समझो, मेरे को आज पास्ता खाने का मन हुआ, ऑरिगेनो डलता है पास्ता में, या फिर आज मुझे एक सैलेड खाने का मन हुआ, फिर सैलेड की ड्रेसिंग डलती है। इन दोनों ही केसेस में आपको ऑरिगेनो का कोई छोटा सा पैक नहीं मिलेगा, वो पूरी एक बॉटल आएगी। और वो पूरी की पूरी बॉटल है ना, लेट्स सपोज ये बॉटल मुझे 200 रुपीज की पड़ती है, 200 रुपीज की पड़ती है। यार मेरे को तो आज खाने का मन है, मैं आगे आने वाले 2 महीने नहीं खाऊंगी, ये तो खराब हो जाएगा। यानी मेरे लिए दिस इज अ वेस्टेज ऑफ मनी, अलॉन्ग विद वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट आप इसको अदर एग्जाम्पल में भी ले लो, सैलेड ड्रेसिंग ले लो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और मैंने आज यूज करी, मुझे नहीं खानी, और वो ओपन होने के बाद में अगर 10 दिन में खराब हो जाती है, मैं तो नहीं खाऊंगी 10 दिन में, वो तो बेकार हो गई फिर। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसका भी छोटा-छोटा सैशे बना देते हैं। जैसे होटल्स में आप देखोगे कॉफ़ी के भी छोटे-छोटे सैशेज़ होते हैं, होटल्स में। देखो दिखाती हूँ। मुझे वहाँ पे होटल्स में ना वो पूरी-पूरी बॉटल ऑफ कॉफ़ीज़ नहीं रखते हैं। दे डू कीप स्मॉल सैशेज़ ऑफ शुगर और इवन एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर यू फील लाइक। स्मॉल सैशे, स्मॉल कॉफ़ी। इवन कॉफ़ी का पैक अब तो छोटे भी आने लग गए। ये वाला पैक, ये देखो। ठीक है? सो दिस पैक, ये वाला पैक आपको होटल्स में यही मिलता है। तो इसी तरह के जो पैकेजिंग, स्पेशल पैकेजिंग कराते होंगे ये मील किट वाले लोग, इससे वेस्टेज भी बचती होगी। सो फॉर द कस्टमर दिस इज़ ऑल्सो कन्वीनिएंट कि भई हम पूरा का पूरा पैकेट ना खरीदें, बिग पैक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दे कैन इफ दे नीड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी इंग्रीडिएंट, तो वो इस पैक में, इनके मील पैक में आ जाता है। अब मेन्यू क्राफ्ट की बात आती है। ये फर्स्ट मील किट बिज़नेस था आयरलैंड में। आयरलैंड पॉपुलेशन बताई थी कि 40 मिलियन वाली पॉपुलेशन की कंट्री थी ना, ये कहाँ पे थी? ये रही। तो 40 मिलियन, थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन जैसे मैं बोल रही हूँ आपको लर्न होती चलनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, मेन्यू क्राफ्ट ये पहली मील किट बिज़नेस ऑफर करने वाली कंपनी थी आयरलैंड में। आयरलैंड की कंट्री वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है जहाँ पे 75% पॉपुलेशन वर्किंग है। नियरली 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन अर्बन टाउन्स। सॉरी, तो वर्किंग नहीं, दे दे आर वर्किंग ऑल्सो एंड दे लिव ऑल्सो। ये अर्बन टाउन्स और सिटीज में ही रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं, तो वर्किंग हो गई। तो ठीक है, आई आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। अच्छा, फैमिलीज बहुत बिजी हैं काम की वजह से। अब वो फटाफट खाना जो बन जाए, इजी टू प्रिपेयर हो और घर में ही खा लें और न्यूट्रिशन भी मिल जाए, इस पे उनका फोकस रहता है, जिसकी वजह से आइलैंड में ये जो मील किट्स हैं ये बहुत पॉपुलर है। अगर देखा जाए ना, वाकई अगर हेल्थ इंग्रेडिएंट है, इट कैन बी अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर मेनी कंट्रीज। व्हेन पीपल आर अर्निंग, व्हेन पीपल आर बिजी विद देयर वर्क, एंड स्पेशली इफ फैमिली के दोनों मेंबर्स, द हस्बैंड एंड द वाइफ, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, इट रियली बिकम्स टफ टू कुक। तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि भई आपका एक मील आता है, सब कुछ आपको उसमें इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज़, यहाँ पे ये भी चक्कर नहीं है कि आपको कुकिंग आनी ही चाहिए। सो इवन इफ द कस्टमर्स हू डोंट नो कुकिंग, उनके लिए भी ये फ़ायदे की चीज़ हो जाती है। ठीक है? तो मील किट्स इसलिए पर्टिकुलरली बहुत पॉपुलर हो गए हैं यंग प्रोफेशनल्स और फैमिलीज़ में, क्योंकि यंग में ही हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों काम करते होंगे। इसकी वजह से अगर जल्दी-जल्दी घर का कुक्ड खाना और स्पेशली न्यूट्रिशियस खाना मिलता है, तो दैट्स ऑलवेज़ अ विन-विन सिचुएशन। देयर आर करंटली 4 मेन बिज़नेसेस।
अभी आइलैंड में इन्होंने बोला कि 4 मेन बिज़नेसेस हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं और मील किट्स को बेचते हैं। फ्रेशी, ये ओनली ग्लोबल बिज़नेस है और बाकी 3 आपका मेन्यू क्राफ्ट, फूड ड्रॉपर एंड आई मील्स ऑपरेट ओनली इन आइलैंड, ओनली इन आइलैंड। इसी सेंटेंस के पास में अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बड़ा फोकस करके इन्होंने लिखा, फ्रेशी इज द ओनली ग्लोबल बिजनेस, यानी कि अब मुझे यानी कि मेन्यू क्राफ्ट को ग्लोबल जाने का वक्त आ गया है। ग्लोबल, गो ग्लोबल। ठीक है, यानी कि अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करने का, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लगाने का कि अब ये बॉर्डर्स क्रॉस करके अपना सामान बेचना चालू करें। इट कैन बी एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशंस, किसी और कंपनी को अक्वायर करके करना। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप एक्सपैंड करोगे। तो एक्सपेंशन वाली, बिजनेस एक्सपेंशन वाली जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी आपको मॉडल्स ध्यान आ रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजीज ध्यान आ रही है, वो यहाँ काम आ सकती हैं। ठीक है, आप किसी बिजनेस को अक्वायर करके ऐसा कर सकते हो। ऑर्गेनिक ग्रोथ कर सकते हो कि भाई हम ही एक एक कंट्री में आगे जाके सेटअप करेंगे, वरना नई जगह नया प्रोडक्ट। तो कौन से वाला मैट्रिक्स आया करता था जिसमें नया प्रोडक्ट, नया मार्केट? तो इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते थे, मार्केट डेवलपमेंट करते थे। याद करो, कोई एनसॉफ का शायद मीट, देखो, रिवाइज करो। ठीक है, तो वो यहाँ काम आ सकता है बिकॉज एमसी मे बी टारगेटिंग अ न्यू मार्केट टू एक्सपैंड इन न्यू बाउंड्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। देर आर ऑल्सो सेवरल स्मॉल meal kit businesses which either operate regionally or offer a bespoke service focused on a specific dietary requirements. For example, offering a full vegan range of recipes. यानी ये कह रहे हैं 4 तो बड़े प्लेयर है ही हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं। या तो वो रीजनली ऑपरेट करते हैं, यानी किसी छोटी सिटी में, छोटे टाउन में, या फिर वो bespoke सर्विसेज ऑफर करते हैं। bespoke सर्विसेज होती हैं जो बहुत नीश होती हैं, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगी। इन्होंने जैसे वीगन बोला, ग्लूटेन फ्री भी हो सकता है। किसी को डेयरी प्रोडक्ट्स से दिक्कत होती है, तो उसके बेसिस पे बने हुए बॉक्सेस, मील बॉक्सेस, हम तो उसी में स्पेशलाइज करते हैं। ये उस तरह के बिजनेसेस हैं। ठीक है, कि हम बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं देंगे, हम जैन खाना देंगे, जिसमें देयर विल बी नो गार्लिक, देयर विल बी नो अनियन एंड द फूड विल बी, व्रत वाला खाना मिलता है, उसके बॉक्सेस बना के हम देते हैं। सो दे आर स्पेशलाइजिंग ऑन very niche requirements of the customer. Freshie, Freshie is the largest competitor of the company which we are studying. ठीक है, entering the island market within 1 year of MC being established. अब ये क्या हुआ, Freshie 17 साल से ऑपरेट जरूर कर रहा है, लेकिन जैसे ही MC ने बिजनेस चालू किया, उसके 1 साल बाद में ही फ्रेशी ने एंट्री मार ली। ठीक है, जैसे ही एमसी स्टैब्लिश होता है आइलैंड मार्केट में, क्योंकि ये फ्रेशी जो है ये ग्लोबली था, तो ये चालू तो काम किया था इसने 17 साल पहले, लेकिन आइलैंड के मार्केट में ये कब आया, जैसे ही एमसी का बिजनेस स्टैब्लिश हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, बावजूद इसके कि फ्रेशी इंटरनेशनली नोन ब्रांड है, एमसी ने एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाई है, एक वेल रेस्पेक्टेड लोकल ब्रांड बनाई है अक्रॉस आइलैंड। यानी कुछ तो ये अच्छा दे रहे हैं। अब ये इनकी स्ट्रेंथ है। मुझे स्वॉट एनालिसिस की चीजें यहां दिख रही हैं, स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे, कि बावजूद इसके कि फ्रेशी एक इंटरनेशनली नोन ब्रांड है, स्टिल एमसी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है आइलैंड में। तो अब आप एग्जाम में ये देख सकते हैं कि किसी एग्जिबिट में ये डिटेल आए कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये आइलैंड में अच्छा प्ले कर रहे हैं, और अभी क्या ट्रबल हो रही है ये पक्का वो भी लेके आएंगे। बिकॉज व्हेन यू विल बी इनटू अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन, तो प्रॉब्लम सॉल्वर हो आप, तो प्रॉब्लम्स तो उसमें पक्का देंगे ये। लेकिन ध्यान रखना, वेन एवर यू आर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स, आपको स्ट्रेंथ्स भी बिजनेस की याद रखनी है, क्योंकि बिजनेस की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम डीलिंग की डायरेक्शन ही बदल देती हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, स्ट्रेंथ को मत भूल जाना कि भाई हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम और इश्यूज पे ही बात करेंगे। नो, टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ्स आल्सो। तो ये चीजें स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगी। आगे, अब मार्केट शेयर इन आइलैंड 2024 का इन्होंने बताया, किसका कितना मार्केट शेयर है, इस चार्ट को समझते हैं।
फ्रेशी का मार्केट शेयर है 35%, मेन्यू क्राफ्ट एमसी 24, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे है, तो वो तो अपन ने देखा ही था, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कि कोप अप किया जा सकता है अगर मेन्यू क्राफ्ट एमसी अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो करे तो। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो फूड ड्रॉपर है ना, इनका और आपका मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं है, यानी ये भी खतरे की घंटी है। आपने थोड़ी सी गड़बड़ करी या इसने कुछ इनोवेट किया जो आपने इनोवेट नहीं किया, वहां पे ये जो गैप है ये कम हो जाएगा एंड फूड ड्रॉपर विल कम टू द सेकंड पोजीशन एंड यू विल गो टू थर्ड पोजीशन। यानी कि मुझे यहाँ पे इनोवेशन और डिफरेंशिएशन पे फोकस रखना होगा। कुछ तो मुझे ऐसा देना होगा कस्टमर को ताकि फ्रेशी की तरफ मूव करूं, मैं ऊपर की तरफ मूव करूं, नीचे ना चली जाऊं और फूड ड्रॉपर आगे ना आ जाए। तो इनोवेशन मस्ट है आपके इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, पूरे के पूरे बिजनेस में। दूसरा, डिफरेंशिएशन आपको करना ही पड़ेगा। तब अगर एक ही चीज दे रहे होंगे तो आपको कुछ तो अलग देना होगा। फिर आई मील्स 13%, चलो आपसे ये काफी दूर है। और अदर्स, दे आर 11% मार्केट शेयर होल्डर्स इन द होल कंट्री। ठीक है, तो यहां तक तो ये चार्ट अपन ने ले लिया। अब आ जाते हैं मील किट कस्टमर ग्रोथ आइलैंड में। तो देखो, क्लियर कट ट्रेंड दिखा रहा है यहां से लेकर आज तक कितना स्टीप राइज हुआ है, स्पेशली किन सालों में, 2017 से लेकर 2023 तक। बहुत तगड़ा, मतलब ये तो खासकर ही बहुत तगड़ा हुआ है ये वाला। लेकिन अब थोड़ा सा ये जो कर्व है ये देखो कैसा जा रहा है, यानी अब जो ग्रोथ हुई है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। ठीक है, तो अपन इस चीज को भी कंसिडर करेंगे कि भाई अब ग्रोथ स्लो हो रही है। बहुत तेज तो नहीं है जो सबसे ज्यादा स्टीप थी कुछ सालों पहले, लेकिन अब थोड़ी सी स्लो दिख रही है। बट चलो दिमाग में रखेंगे इस बात को। मील किट के ऑप्शंस। मील किट customers in Ireland are increasingly looking for meal options which suit their dietary requirements। मैं सोच ही रही थी कि आपने अगर कुछ ऑप्शंस दे भी दिए, जरूरी नहीं है ना वो मेरी डाइट रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे लेके देखो, पूरी की पूरी किट में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो मेरे डाइट प्लान में नहीं फिट होता। नहीं खाना मुझे फैट, नहीं खाना मुझे तला हुआ, तो मेरे लिए तो पूरा मील बेकार हो जाएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है। चलो ठीक है, this has led to meal kit businesses offering a wide range of meal kit menu choices to align with individual dietary needs, preferences and taste। तो चलो ये सोल्यूशन ले आए इस बात का। इन्होंने बहुत वाइड रेंज ऑफ मील किट मेन्यू दे दिया है, इन्होंने चॉइसेस खूब दे दिए लोगों को ताकि लोग उसमें चूज कर सके अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। भाई मुझे मेरी डाइट में फैट नहीं चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से उसको दूसरा वाला मॉडल चूज करूंगी। हमने अभी डिनरली में भी ये चीज देखा, उन्होंने अपने एक एक आइटम में ये चीज लिखी हुई है कि मुझे इसमें ग्लूटेन फ्री करना है, नहीं करना है। वापस लेके चलती हूँ, देखो आपको ये क्यू मेन्यू में अपन ने देखा था ना कि ग्लूटेन फ्री दे रहे थे। अभी एक मिनट, इंटरनेट को। हम्म, क्या है ना, लो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लो कैलोरीज चाहिए, ग्लूटेन नहीं चाहिए मुझे, पोल्ट्री नहीं चाहिए मुझे। तो आप इसके बेसिस पे आप अपने मेन्यू को चूज कर सकते हो। ये देखो, इन्होंने यहाँ तक भी बता दिया कि इसमें कैलोरीज इतनी है, फैट इतना है, प्रोटीन इतना है, कार्ब्स इतने हैं, और एलर्जेंस ये है। तो इतनी क्लैरिटी आप इस में कस्टमर को दोगे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी एंड गिविंग द इंग्रेडिएंट्स की डिटेल, दैट इज वेरी क्रूशियल इन दिस इंडस्ट्री। तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो यार, अगर सजेशन पे कहीं डालना पड़ा ना, हम इस चीज को डालेंगे। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का हेल्थ कंपोनेंट, कॉम्पोजिशन, हेल्थ कॉम्पोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ये आपको देना चाहिए। इसमें कितना हार्ब है, कितना क्या है, एंड स्पेसिफिक मेंशन टू एलर्जीज। ये चीजें उसमें क्लियर कट होनी चाहिए।
ठीक है? तो इससे आपके कस्टमर को काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी रहेगी कि वो कहाँ पे क्या ऑर्डर कर रहा है। और अगर कहीं भी किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू आया है, क्योंकि आई वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू कि इस इंडस्ट्री के रियल चैलेंजेस क्या हैं, तो लोगों को फूड पॉइज़निंग की सिचुएशंस फेस करनी पड़ी हैं। बिकॉज़ समथिंग व्हिच वाज़ क्लेम्ड टू बी फ्रेश वाज़ नॉट फ्रेश एक्चुअली। अब ये जैसे शिमला मिर्ची अपन देख रहे थे उस बॉक्स में, अगर उसके अंदर से कीड़े निकल जाएँ, मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना ये। तो in that case, this was a problem where food poisoning became one of the main concerns on the kids. तो इसमें ये चीज़ डालना कि ट्रांसपेरेंसी के लिए न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन, इंग्रेडिएंट्स का क्या है, क्या डाले गए हैं, किसमें कितना कार्ब है, किसमें कितना फैट है, वो क्लियर कट करना ज़रूरी है। ठीक है। So this includes vegetarian, no meat or fish, and vegan diets, gluten free diets जिसमें प्रोटीन ग्लूटेन होता है लाइक व्हीट, ड्राई प्रोडक्ट्स एंड लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि भाई हमने बहुत सारी मेन्यू में चॉइसेस दे दी हैं जिसमें वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, ग्लूटेन फ्री ड्राई डाइट्स, ये सब चीज़ें हम उसमें एज अ चॉइस वाला मेन्यू ऑफर करते हैं कस्टमर्स को। अब आते हैं हम सब्सक्रिप्शन प्रोसेस की तरफ। मील किट सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है, ये अपन ने अभी डिनरली पे भी देखा, थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। Below is the description of the process of subscribing to a meal kit service through a meal kit business app और वेबसाइट। आप वेबसाइट से लो या ऐप से लो, मोर और लेस जो सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है वो ऐसा ही है। अब इस सब्सक्रिप्शन के प्रोसेस को ना थोड़ा सा स्केप्टिकल होके देखना। इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हो। सेट अप एन अकाउंट थ्रू दी वेबसाइट और मोबाइल ऐप, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देंगे, एड्रेस देंगे, पेमेंट डिटेल्स देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन प्रेफरेंसेस स्टेज 2 में आप चूज करेंगे। आपको मील किट का पोर्शन का साइज चूज करना होगा। जैसे 3 साइजेस हैं, 1, 2 और 4 पोर्शंस पर मील किट रेसिपी सेलेक्टेड। 1 पोर्शन सर्व्स 1 पर्सन पर मील। अब मेरे लिए गेस्ट आने पे यहाँ दिक्कत, ये कहना चाह रहा है आपका जो मील किट है उसका पोर्शन आप चूज करो। एक पोर्शन का मतलब है एक बंदे का खाना, एक टाइम का खाना, एक बंदे का एक टाइम का खाना। अगर मैंने 2 पोर्शंस चूज़ किए हैं तो 2 लोगों का एक टाइम का खाना हो जाएगा। अब मेरे उस दिन गेस्ट आ गए तो जयराम जी आ गए 4 आ गए, तो आपको ये साइज़ चूज़ करना होगा। नंबर 2, मील किट प्रेफ़रेंस। आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट लेंगे, नॉन डेयरी प्रेफ़रेंस आपकी है, ग्लूटेन फ्री प्रेफ़रेंस है, सो दिस इज़ ओके। फिर मील किट की रेसिपी। अब आपकी रेसिपी जो है वो 2 रेसिपीज़ चाहिए, 3 रेसिपीज़ चाहिए पर मील किट आपको कितनी रेसिपीज़ चाहिए? जैसे पास्ता बनाने की भी व्हाइट पास्ता, रेड पास्ता हो सकती है ना? तो ये मील की रेसिपी भी आपको किट में कितनी रेसिपीज़ देंगे एक किट में, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। भाई मैं तो बहुत मूडी हूँ, मेरे को तो व्हाइट पास्ता भी ना अलग-अलग उसका इंग्रीडिएंट का चाहिए, तो मुझे इसकी 3 रेसिपी दो। तो ठीक है, फिर वो देंगे उसके हिसाब से किट बना के। फिर मील किट की डिलीवरी फ्रीक्वेंसी, कि ये जो आपको डिलीवरी करनी है, क्या ये मील आप हफ्ते में 1 बार खाएँगे? जैसे मैंने पास्ता का एग्ज़ाम्पल लिया, तो हफ्ते में 1 बार लोगे या 2 हफ्ते में 1 बार खाओगे या 1 बार 1 महीने में खाओगे? आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है, तो वो पिज़्ज़ा को 1 बार पर वीक रख लेंगे, 2 बार भी रख सकते हैं पर वीक। मुझे तो वीक में 2 बार पिज़्ज़ा खाना होता है, यानी ये मील मुझे हफ्ते में 2 बार चाहिए। ये उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी है कि मील किट आपको किस फ्रीक्वेंसी से चाहिए हर हफ्ते में। और अगर कोई बोलेगा नहीं यार मैं 1 हफ्ते में 1 बार ही पिज़्ज़ा खाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊँगा, तो वीक में 1 बार का ही डिलीवरी फ्रीक्वेंसी रख लो, कि भई वीक में 1 बार ही मुझे ये मील किट पिज़्ज़ा वाली लाके डिलीवर करना। फिर कन्फर्म और कैंसल ऑर्डर। चलो मैंने एक बार क्लियर कर दिया। कन्फर्म और कैंसल ऑर्डर पे आते हैं। कन्फर्म और कैंसल ऑर्डर आपको 48 आवर्स पहले का टाइम दे रहा है। एटलीस्ट 48 आवर्स पहले, डिलीवरी डेट से पहले आप अपने ऑर्डर को या डिलीवरी को कैंसिल कर सकते हैं। सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब यार अभी नहीं, बाद में देना, और चाहिए ही नहीं तो कैंसिल कर दो, ठीक है। और अगर 48 आवर्स पहले आप कंफर्म कर देते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो ये फिर उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। मील डिलीवरी कंफर्म करना स्टेज 2 पे जो आपने किया था, वो 48 आवर्स से पहले
आप कंफर्म कर दीजिए कि मेरी यही डिलीवरी डेट है। लेट्स सपोज मैं मंडे को स्टेज 1 पे अकाउंट सेटअप कर देती हूँ, स्टेज 2 पे सिलेक्शन कर देती हूँ और मैं मंडे को ही कंफर्म कर देती हूँ, यानी स्टेज 3 भी मैं मंडे को ही कर देती हूँ कि भाई सैटरडे को डिलीवर कर देना पिज्जा का एक मील बॉक्स। ये मैंने इनको कंफर्म कर दिया। अगर मुझे कैंसिल करना है, कंफर्म कर दिया 48 आवर्स से एटलीस्ट पहले, तो मैंने तो 48 आवर्स से बहुत पहले कंफर्म कर रखा है ना, दैट्स गुड टू गो। लेकिन अगर मुझे कैंसिल करना है तो 48 आवर्स से पहले मुझे कैंसिल करना होगा, वरना ये उसको कैंसिलेशन नहीं लेंगे और फिर भी डिलीवर कर देंगे। यानी अगर मैं सैटरडे की डिलीवरी के लिए फ्राइडे को इनको बोलती हूँ कि भाई मेरा प्लान चेंज हो गया, मत डिलीवर करना, ये उसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो 48 आवर्स मांग रहे हैं ये कैंसिलेशन के लिए। हालांकि मुझे ये 48 आवर्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर इसको 24 आवर्स रिड्यूस किया जा सकता है तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन आई थिंक। ठीक है? तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है हमें कि भाई 48 आवर्स से पहले अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो इनका सब्सक्रिप्शन का चलता है वो 48 आवर्स का चलता है। अगर आपका बिजनेस इससे कम टाइम में कैंसिलेशन लेता है तो दिस इज गुड थिंग फॉर द कस्टमर। अब आगे चलते हैं हम। की ड्राइवर्स इन द ग्रोथ ऑफ द मील किट मार्केट। मील किट मार्केट में ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ रही है? की ड्राइवर्स का मतलब हो गया ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से मील किट मार्केट में ग्रोथ देखने मिल रही है। सबसे पहला तो फैक्टर है कन्वीनियंस। जब प्री प्रोपोर्शनड इंग्रेडिएंट से बना हुआ पैकेट स्टेप बाय स्टेप रेसिपी के साथ घर पे पहुंचाया जाता है तो वो कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। कस्टमर को ना तो प्लानिंग करने की जरूरत है, ना शॉपिंग करने की जरूरत है इंग्रेडिएंट्स की, टाइम बहुत बच जाता है। तो प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लिए आपके कन्वीनियंस और टाइम को ये सेव करता है और कन्वीनियंस को एनहांस करता है। तो ये सबसे पहला की ड्राइवर है क्यों मील किट इंडस्ट्री बढ़ रही है। अगर कन्वीनियंस नहीं होगी तो कोई पॉइंट नहीं है फिर इस इंडस्ट्री। दूसरा, क्वालिटी। अब यहां मुझे लगता है कि आपके पास एग्जिबिट्स आ सकते हैं जहां पे क्वालिटी इश्यूज देखने को मिलेंगे आपको। कंपनी के ये जो मेन्यू क्राफ्ट है इसके पक्का कुछ क्वालिटी इश्यूज दिखेंगे। आई कैन एक्सपेक्ट दैट। तो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के लिए। मोस्ट मील किट कस्टमर्स दे एक्सपेक्ट देयर मील्स टू बी मेड फ्रॉम फ्रेश हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। और मुझे यही लग रहा है कि यहीं पे मेन्यू क्राफ्ट के लिए दिक्कत आएगी। मेन्यू क्राफ्ट ही है ना, मैं मेन्यू क्राफ्ट बोल रही हूँ, एक मिनट। यस, इट्स मेन्यू क्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सम क्वालिटी इश्यूज मे बी रेज्ड बाय द कस्टमर्स। कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो सकता है एग्जिबिट में कि भाई कुछ दिक्कतें देखी गई हैं इनके मील किट बॉक्स में। क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कस्टमर की यही है कि जो उनको मील दिया जाएगा दैट इज फ्रेश, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होंगे उसमें। अब ये कैसे अचीव करते हैं बिजनेसेस? कस्टमर की एक्सपेक्टेशन तो इन्होंने बता दी। मील किट बिजनेसेस कैसे अचीव कर रहे हैं कि फ्रेश और हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हो? वो पार्टनर करते हैं लोकल फार्मर्स से और सप्लायर्स से, ये इंश्योर करने के लिए कि फ्रेश प्रोड्यूस ही इनके मील किट्स में आए। ठीक है, यानी कि आप लोकल फार्मर्स के लिए भी बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, लोकल सप्लायर्स से भी आप बिजनेस ले रहे हो, उनको भी बिजनेस दे रहे हो कि भाई तुमसे हम सामान लेंगे। बट स्टिल जो लोकल सप्लायर्स और लोकल फार्मर्स हैं ये क्या क्वालिटी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ अश्योरेंस तो मेन्यू क्राफ्ट को रखना पड़ेगा। क्योंकि सप्लायर कल को ये नहीं बोल सकता कि यार मैंने तो दे दिया जो दे दिया। नो, इट्स द ब्रांड नेम ऑफ मेन्यू क्राफ्ट। अगर कुछ भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है वो ब्रांड इमेज मेन्यू क्राफ्ट की खराब करेगा। यानी कुछ क्वालिटी चेकिंग मेन्यू क्राफ्ट की तरफ से होनी चाहिए। तो क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम्स और क्वालिटी चेकिंग ये होनी चाहिए मेन्यू क्राफ्ट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट, मेन्यू की वैरायटी और कस्टमाइजेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वैरायटी अगर ऑफर नहीं की लोग बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ दिस इंडस्ट्री। बोर्डम आ सकता है इसमें। अगर वही वही रेसिपी और ज्यादा चॉइसेस नहीं हुई लोग नहीं खाने वाले हैं उसको। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, एक सिंपल डोसा हम बहुत अलग अलग रेस्टोरेंट्स में बहुत बार खाते हैं।
व्हाई? बिकॉज द टेस्ट डिफर्स। हर कुक का एक तरीका होता है किसी चीज को बनाने का। वो टेस्ट में एक एनहांसमेंट ला सकता है इफ समथिंग इज एडेड टू इट। तो आप मेन्यू में वैरायटी अगर नहीं रखेंगे, उसको कस्टमाइजेबल नहीं रखेंगे, तो बोर्डम की वजह से कस्टमर वापस नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है? तो ये बिजनेसेस क्या करते हैं, बहुत डाइवर्स मेन्यू देते हैं जिसमें से सिलेक्शन कर सकता है कस्टमर, जिससे कस्टमर को रिटेन किया जा सकता है, नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और स्पेशली वो कस्टमर्स जो बहुत वैरायटी ऑफ रेसिपीज चाहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड क्यूजीन्स को टेस्ट करना चाहते हैं, जो उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस से रेसिपीज मैच करने की ढूंढते हैं, उसकी खोज कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी कस्टमर्स हैं जिनको वर्ल्ड वाइड क्यूजीन्स में इंटरेस्ट है कि भाई मुझे आज थाई फूड खाना है, मुझे आज जापानीज फूड खाना है, मुझे आज चाइनीज खाना है, तो उनके लिए रेंज ऑफ रेसिपीज ऑफर कर रहे हैं ये सारे बिजनेसेस, ताकि उनकी डाइटरी और टेस्ट प्रेफरेंसेस दोनों को मीट किया जा सके। यानी कि हमारे पास वैरायटी एक और चीज हो गई जिसको ऐड कर सकता है मेन्यू क्राफ्ट। हो सकता है आपके पास एग्जिबिट में ये चीज आए कि मेन्यू क्राफ्ट में क्या क्या तरह का खाना इंक्लूड किया हुआ है। द नेक्स्ट सजेशन विच वी कैन गिव इज कि इसमें कुछ और वैरायटी और रीजनल टेस्ट ऐड किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी यही बोला कि हो सकता है ये चाइनीज खाना तो ऑफर करते हो, इसमें थाई फूड नहीं हो, तो थाई ऐड कर दो, उसको भी कस्टमाइज कर दो विद द लोकल टेस्ट ऑल्सो। बिकॉज इट मे बी अ केस कि लेट्स सपोज किसी ने सुशी लिया लेकिन उसको लग रहा है कि ये थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, तो दे कैन ऐड सम मोर स्पाइस टू इट। सो कस्टमाइजेशन कैन बी एनहेंस्ड। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस। भाई ये तो सबसे जरूरी है। फॉर एवरी कस्टमर चेंज ऑफ टेस्ट ओनली मे मैटर, बट नॉट एट एन अनअफोर्डेबल कॉस्ट। तो चेंज ऑफ टेस्ट सबको चाहिए लेकिन उनको कॉस्ट का भी ध्यान रखना होता है। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस आपको मेंटेन करनी होगी। मील किट बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक करेक्ट बैलेंस रखें बिटवीन वैल्यू फॉर मनी एंड मेंटेनिंग रीजनेबल प्राइस फॉर द मील किट्स। क्योंकि कस्टमर्स लॉयल रहेंगे अगर उनको मील किट्स कॉस्ट इफेक्टिव लगी एज कंपेयर टू डाइनिंग आउट, या फिर खुद बाजार में जाके इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग करने से उनको बेटर और कॉस्ट इफेक्टिव लगते हैं आपके मील किट्स, तभी वो आपके ब्रांड की तरफ लॉयल रहेंगे। तो सिंपल फंडा है यार, अगर मैं डिनर करने जाती हूँ, वहां पे मैं पास्ता ऑर्डर करती हूँ एंड इट कॉस्ट्स मी, लेट्स सपोज डॉलर्स में, लेट्स सपोज $100, मैंने वेग नंबर लिया कि नहीं ज्यादा हो गया जरा, ओके लेट इट बी $40। ठीक है, एक मुझे पास्ता $40 का डाइन आउट करके मिलता है किसी रेस्टोरेंट में, मैं जाती हूँ वहां बैठ के फ्रेश वो मुझे बना के दे रहे हैं एंड इट कॉस्ट मी $40। इन एनी केस मैं $40 तो नहीं पे करूंगी ना इस मील किट के। ये मुझे तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब $40 से बहुत कम प्राइस पे मुझे ये ऑफर कर दें। अब आप बोलोगे कि 40 का ऐसा करते हैं 35 में दे देते हैं। नो, आई विल नॉट बाय द मील किट इवन एट $35, क्योंकि मुझे इसको बनाना भी है भाई। और उसके अलावा भी ये वो टेस्ट नहीं देगा जो एक डाइन आउट एक्सपीरियंस में मिलता है, तो मुझे $35 पे भी नहीं चलेगा। ये जो गैप है ये $40 से इतना नीचे होना चाहिए कि कई चीजें जस्टिफाई हो जाए। नंबर वन, मेरा एफर्ट जस्टिफाई हो जाए। भाई मैं उसको, भले ही वो रेडी टू कुक है लेकिन फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दूसरा, मैं एम्बियंस मिस करूंगी उस होटल की, उस रेस्टोरेंट की जहां पे जाके मैं खा सकती थी और $40 पे करके मुझे एक अच्छा सा पास्ता मिल जाता। वो फील, वो एक्सपीरियंस, फील एंड एक्सपीरियंस दैट इज मिस्ड। तो हम मार्जिन छोटा नहीं रख सकते हैं। दिस मेन्यू क्राफ्ट और बी इट एनी अदर कंपनी, मील किट कंपनी, वो बहुत छोटे से मार्जिन पे अगर बेचेंगी तो मान के चलो कस्टमर आपके पास नहीं रुकेगा। सो दैट कॉस्ट इफेक्टिवनेस मस्ट बी कंसिडर्ड कि इसका रेंज अच्छा होना चाहिए, इसको नोट कर लो। Next, however, despite its growing popularity, the meal kit industry still accounts for a very small proportion, less than 1.5%। अभी भी ग्लोबली सिर्फ 1.5% ही है जो मील किट को लोग ऑप्ट कर रहे हैं। जो ओवरऑल फूड सेल्स मार्केट है उसका सिर्फ 1.5%। दैट मीन्स इट इज लेस पॉपुलर। बावजूद इसके कि भाई बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं, स्टिल यानी कि कुछ ना कुछ परसेप्शन तो है, परसेप्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स
these meal kits. ठीक है, तो आप परसेप्शंस पे भी बात कर सकते हो। कुछ आइडिया परसेप्शन पे भी देना होगा कि आपके पैकेट पे अगर ये हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ क्लैरिटी दी जाती है तो परसेप्शन कई लोगों का बदला जा सकता है। आपके एडवर्टीजमेंट्स, आपकी मार्केटिंग लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की तरफ अटेम्प्ट करने चाहिए। तो स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी ऐसी बनानी है which can succeed in changing the perception of the people who consider that the meal kits are not a healthy option. तो अगर आप इसको हेल्दी ऑप्शन की तरफ लोगों का परसेप्शन बदलने में सक्सेसफुल रहते हो, देन दैट सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन विल वर्क एज अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore, meal kit businesses recognize that there is still a good opportunity to develop this market and grow in this market. ठीक है, मतलब अभी इनको ये लग रहा है कि भाई बहुत स्कोप है, अभी भी सैचुरेशन नहीं आया है इस इंडस्ट्री का, तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स अगर लगते हैं तो उनके लिए अच्छा खासा बिजनेस बन सकता है। अब ये जो इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट्स है, इसको हम पार्ट 2 ऑफ द प्री सीन में करेंगे। अभी यहाँ तक में भी जितना हमने किया है, जस्ट हैव अ लुक एट दैट, री रीड इट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अलग से लेके रखिए ताकि आपको खुद लिखने से भी वो याद रहेंगे। और एग्जाम के पेपर को प्रिडिक्ट अपन ना करके इसको कंपनी के हिसाब से ही देखते हैं कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस कंपनी से और ये चैलेंज उसमें आ सकता है, तो उसको हम ऐसे एड्रेस करेंगे। तो इसको एक बार वापस से रीड करना एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द प्री सीन वेरी सून। टिल द टाइम, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।